हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो सब? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में। एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? देखो, ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ना जरूरी है। मैं पहले भी कह चुका हूं, जब कोई स्टार्ट किया तो उसे खत्म करो। अगर आप बीच से देख रहे हो लेक्चर, ज्यादा मजा नहीं आएगा। स्टार्टिंग से देखो इस पूरे कोर्स को, ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला है, आपको एक एक चीज क्लियर हो तब ज्यादा मजा आएगा। एंड ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं है कि तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट हो। 15-20 मिनट 15-20 मिनट की सारी वीडियो वो जरूर चेक कर लो। चलिए, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होता है, डिफाइन किस तरह से करोगे? सिंपल, स्पीसीज फॉर्म्ड या स्पीसीज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ बॉन्ड समझते हो ना? क्लीवेज, आपको एक बॉन्ड को काटना, आप एक बॉन्ड को काटो। देखो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है एंड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं बनता। एक टाइम ऐसा आता है बीच में कुछ बनता है, उसे हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे पिक्चर्स होती है ना, फिल्म की स्टार्टिंग होती है, फिल्म की एंडिंग होती है, बीच में इंटरवल आता है। वैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होती है, रिएक्शन खत्म होती है, बीच में रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं। कई तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं। जैसे मैं बात करूं, कार्बोकटायन हो गए, दूसरी बात करें कार्बो अनायन हो गए, फ्री रेडिकल्स हो गए, ठीक है। अगली बात करें कार्बीन्स हो गए, नाइट्रीन्स हो गए। ये सभी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं और जो अपनी अगली क्लासेस है इन पे लगने वाली है। तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कार्बोकटायंस की, कि भैया कार्बोकटायंस क्या होते हैं एंड इनकी स्टेबिलिटी की बात कीजिए, रिलेटिव स्टेबिलिटी की। आपको 2-3 ग्रुप दिए गए हैं, 2-3 कार्बोकटायन दिए होंगे एंड आपको बताना होगा कि इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। ये आप आज की वीडियो के बाद बहुत आसानी से बता पाओगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं भाई। देखिए, कार्बोकटायन किसे बोलेंगे? A group of atoms in which contain a positively charged थोड़ा सा इग्नोर करो यार, घर के बीच बीच में बोलते रहते हैं, क्या करिए। चुप तो करवाता हूं मैं, नहीं होते। डिफाइन देखिए प्रॉपरली किस तरह से करेंगे। A group of atoms which contain a positively charged कार्बन एटम। कार्बन एटम, एटम्स का ग्रुप होता है और ऐसा एटम का ग्रुप होता है जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। देखो ना यार, कार्बोकटायन से समझो, कार्बोकटायन, कार्बन पे कटायन हो जाए, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोकटायन बोलते हैं। एंड 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। वो जो कार्बोकटायन बनेगा उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं भैया? 6 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। देखिए, बनते कैसे हैं कार्बोकटायन? जैसे कि हमारे पास ये है CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड, H, ये CH। पता होगा एक बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन्स का यूज होता है। आपने बॉन्ड फ्यूजन किया। अब याद हो, बॉन्ड का जो फ्यूजन होता है वो 2 तरह से होता है। एक होता है होमोलिटिक फ्यूजन, एक होता है हेट्रोलिटिक फ्यूजन। यहाँ पे जो बॉन्ड फ्यूजन होने वाला है वो होने वाला है हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, देखो ना, मेरे पास 2 रोटियां हैं, 2 बंदे खाना खाने हैं, दोनों को एक एक रोटी दो, वो मैंने सही बंटवारा किया, वो होता होमोलिटिक। हेट्रो मतलब सेम, सही बंटवारा नहीं किया। मैं इस बॉन्ड को तोड़ रहा हूं और कुछ इस तरह से तोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा। क्लोरीन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ले गया है। और यहाँ पे जो कार्बन भाई साहब है उनके पास क्या हुआ? देखो
ये जो बॉन्ड बना है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। क्लोरीन ने अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फायदा उठाया, वो इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया। कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया है तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बात करें तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। यहां से हमें सिंपल सी बात क्लियर हो रही है कि क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन वैलेंस शेल। पहली बात तो ये है कि जो कार्बोकटायंस होते हैं उनकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन से एक बात क्लियर होती है यार कि ये स्टेबल तो नहीं है, ठीक है। स्टेबल कब होता है, जब 8 इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस शेल में। तो इन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज भी बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेंगे। सिंपल है, जो इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेंगे ना। और उन्हें क्या बोला जाता है, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं इन्हें क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल्स, या कह लीजिए इलेक्ट्रॉन लवर। ये कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन के लवर। अब बात करें स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर का मैंने सिंपल आप लोगों को बताया हुआ है, आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में समझाया था। यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। और स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। कुछ इस तरह से, जैसे एक कार्बन है, कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे दिखाना चाहो तो ये हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये ऐसे जुड़े हुए हैं इसके साथ। बॉन्ड एंगल कितना होता है ट्राइगोनल प्लेनर में, यहाँ पे 120 डिग्री होगा बॉन्ड एंगल। अभी 3 पी के ऑर्बिटल होते हैं, 2 के हमें दिखाई दे रहे हैं, एक दिखाई नहीं दे रहा, वो क्या है, वैकेंट है। वो पी ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है, और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर है, यहीं पे इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं कार्बोकटायंस के समझ में आ रहे होंगे। कार्बोकटायंस क्या होते हैं, जिनमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, इलेक्ट्रॉन की कमी से जुड़े हुए होते हैं। एक बार स्पीडली नोट कर लीजिए जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया, चलिए देख लें। अच्छा देखो, इससे पहले ना हमने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में पढ़ा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हमने पढ़े थे। आई होप वो सभी आप देख के आए हो। तो भैया अभी बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायंस। वो जो आपने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़े हैं ना, उन्हीं से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो इनकी स्टेबिलिटी को। कौन कौन से इफेक्ट बताएंगे आपको, रेजोनेंस बताएगा स्टेबिलिटी के बारे में, और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। हाइपर कंजुगेशन से आप लोग आंसर कर सकते हो। मैंने आपको ये सभी चीजें बताई हैं कि भैया ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, ये हाइपर कंजुगेशन की वजह से स्टेबल है। और इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। चलिए एग्जांपल समझते हैं। आपको एग्जांपल दिया सी, ये एच एच एच, यहां पे बात करें सी CS3 एच एच, यहां पे सी CS3 CS3 एच, यहां पे CS3 CS3 एंड CS3। तो क्योंकि हम इन्हें कार्बोकटाइन बोल रहे हैं तो कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा कौन सा कार्बोकटाइन है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो भैया, ये आपका टर्सरी कार्बोकटाइन है, क्योंकि कार्बन 3 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है। ये आपका सेकेंडरी कार्बोकटाइन है, ये आपका प्राइमरी कार्बोकटाइन है, एंड ये आपका मिथाइल कार्बोकटाइन बोल सकते हैं जिसे। प्राइमरी बोल लो वो ज्यादा ठीक नहीं है, ठीक है। ये प्राइमरी है और इसका 1 बॉन्ड कार्बन के साथ है, सेकेंडरी है, इसके 2 बॉन्ड कार्बन के साथ है, इसका ये टर्सरी है। यहाँ पे अगर आप स्टेबिलिटी बताना चाह रहे हो तो 2 इफेक्ट हैं जो यहाँ पे स्टेबिलिटी में रोल प्ले कर रहे हैं। कौन कौन से इफेक्ट हैं, एक तो हाइपर कंजुगेशन और एक प्लस आई इफेक्ट।
कौन सा इफेक्ट भाई? प्लस आई इफेक्ट। याद है कुछ प्लस आई इफेक्ट क्या था? प्लस आई इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं, अगर सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे, देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है, और कभी भी ना किसी स्पीसीज पे अगर वो चार्ज है उस पे, तो उसको हम स्टेबल नहीं बोल सकते। याद रखना, अगर चार्ज है, चार्ज मीन्स अनस्टेबल है, तो कोई भी स्पीसीज जल्दी से जल्दी कोशिश करता है कि वो चार्ज खत्म करे या चार्ज खत्म हो जाए। क्लियर? तो देखिए इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है, एंड इसके पड़ोस में जो बसते हैं, ये मिथाइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये मिथाइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये मिथाइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अच्छा, जितना बड़ा होता जाता मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, उतने ही ज्यादा डोनेटिंग होते हैं। तो ये भूखा है इलेक्ट्रॉन्स का, और ये इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। ये चार्ज को खत्म करेंगे, ये बोलेंगे कि हम तेरे को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, हम सभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हैं, तो चार्ज थोड़ा सा खत्म हो सकता है यहाँ पे। इस केस में बात करें तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं। इसमें बात करें, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हाइड्रोजन न्यूट्रल है, उसको हम नहीं कह सकते वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है। जब मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझाया था, तब मैंने आपको हाइड्रोजन से सीरीज स्टार्ट करवाई थी, ठीक है, ये कुछ नहीं है। तो बात करें यहाँ पे, ये चार्ज बहुत, यहाँ पे देखिए एक वर्ड में यूज कर रहा हूं, मोर अल्काइल ग्रुप, मोर विल बी द dispersal of charge, dispersal of charge, and more will be the stable molecule। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप बहुत ज्यादा है, तो जो चार्ज है वो उतनी जल्दी खत्म हो सकता है। डिस्पर्स मतलब खत्म हो जाना, तितर बितर हो जाना, ऐसे वर्ड कुछ यूज कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और सबसे कम मिथाइल ग्रुप। रीजन क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, इसको ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप लगे हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। तो देखो जब पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन गया हुआ है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, थोड़े थोड़े से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो पॉजिटिव थोड़ा थोड़ा खत्म भी होगा। अब चार्ज ही तो खत्म करना है, और चार्ज अगर खत्म होगा तो वो ज्यादा स्टेबल भी कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये स्टेबिलिटी किस वजह से है? ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, या कह लीजिए प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है? ओके, चलो। अच्छा, अगर यार आपके ना चेन में थोड़ा सा फोकस करना, अगर कभी चेन में लगे हैं आपके पास CH3, OCH3, OH, कुछ इस तरह के ग्रुप, दीज आर, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। और कार्बोकटायन क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्या हैं? देने वाले हैं। तो ये क्या करेंगे? इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, ये कार्बोकटायंस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। एक बार यार मैं देख लूं सब सही से दिख रहा है नहीं? ओके, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। अच्छा, कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं जो स्टेबिलिटी को घटाते हैं, लाइक NO2 नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप, ठीक है, एंड COH, COR, Cl। अगर कुछ ऐसे ग्रुप हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। एक भाई है जो पहले से ही गरीबी में जी रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है, और ये उससे इलेक्ट्रॉन छीन रहे हैं, तो वो कहां स्टेबल रहेगा यार? एक भूखा है बेचारे को मुश्किल से एक रोटी मिली और वही कोई छीन के ले जाए, तो कहां? सब कुछ सही नहीं है। तो याद रखना, अगर ये कभी लगेंगे, बहुत काम आने वाले हैं आपके ये सब चीजें +2 क्लास में भी। तो ये क्या करेंगे? डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। डिपेंड करता है कि आप कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो या कार्बो अनायन की। अभी कार्बोकटायन है जो इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है तो उसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा, एंड ये सभी इलेक्ट्रॉन उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। क्लियर होता है? जल्दी से नोट करो। कर लिया? चलिए
जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, नोट्स खुद से बनाया करो, बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है, बहुत ज्यादा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये एक सिस्टम है CH2 पॉजिटिव, इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा बेंजाइल कार्बोकटायन। यहाँ पे कोई कंजुगेशन है? कंजुगेशन किसे बोलते हैं? देखिए, ये है पाई, ये है सिग्मा, ये है पॉजिटिव, कंजुगेशन है। मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई पाई वाला सिस्टम होता है, पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, लोन पेयर हो गए, ये जब भी देखते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन, देखो पहली कोशिश तो ये रहती है सिंगल को डबल बनाने की कोशिश करते हैं, और जब इन्हें पॉजिटिव दिख जाए ना, तब तो ये बिल्कुल पागल ही हो जाते हैं। इन्हें लगता है यार ये बंदा इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है, इसके हम हेल्प करते हैं। तो ये क्या किया जाएगा, यहाँ पे फोकस करना कि ये इसकी हेल्प करने को जाएगा। कुछ इस तरह से देखिए क्या होगा, डबल बॉन्ड, ये CH2, ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। मैंने बहुत अच्छे समझाया है आपको, पहले भी आप देख लेना। जब भी इधर, अब फोकस करना यार कि ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का है, एक इस कार्बन का है। इस कार्बन को तो आई थिंक कोई लॉस नहीं हुआ, इसके पास तो डबल बॉन्ड आया है, इसके पास एक्चुअल लॉस इसको हुआ है, तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। अब देखो अगेन वही बात, पाई को एक पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, मतलब इसको लग रहा है यार कोई दुखी है धरती पे, तो जाएगा इसकी हेल्प करने को। तो अभी क्या होगा, देखिए जब ये इधर आएगा, ये CH2, ये आ गया इधर, ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, इस पॉजिटिव का मतलब ये इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, ये तो हो गया स्टेबल। बट दूसरों का भला करने चले थे, भाई का नुकसान हो गया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर वही सिस्टम, एक पाई बॉन्ड को दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी हेल्प करने को गया। क्या होगा बताइए? डबल बॉन्ड, इधर आ गया बॉन्ड, अब इन दो कार्बन के बीच में था, इसके पास ये अभी भी है, लो सेक्टर में इसको हुआ है, ये CH2। अगेन वही बात, किसको दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, ये इसकी हेल्प करने को गया, एंड अभी इस पे भी क्या आ गया, CH2 पॉजिटिव। अभी फोकस करो कि हमने क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज को भी डीलोकेलाइज कर दिया, एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स को भी पूरा डीलोकेलाइज कर दिया। डीलोकेलाइज मतलब इनकी लोकेशन चेंज कर दिया। देखो अभी पाई बॉन्ड कहाँ पे है, और लास्ट में देखो पाई बॉन्ड कहाँ पे है, ठीक है। कहाँ तो हमें सिर्फ एक जगह पॉजिटिव चार्ज दिख रहा था, अब वो हमने हर जगह घुमा दिया, हमने इस चार्ज को डिस्पर्स किया, हमने इस चार्ज को फैलाया है। और स्टेबिलिटी का मतलब ये है क्या, फैलाओ इसको, एक जगह मत रहने दो, अनस्टेबल मत रहने दो, या तो इसको खत्म करो या फिर इसको फैलाओ। देखो हमने एक बार तो खत्म भी किया, बहुत देर तक खत्म रहा, फैलाते रहे इधर। और मैंने आपको बताया था जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं ना, चाहे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, चाहे वो हाइपर कंजुगेशन वाले स्ट्रक्चर बने, जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ही ज्यादा आपका मॉलिक्यूल भी क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया है बताइए, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हुए, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट आया है, रेजोनेंस इफेक्ट। कौन सा आया है भाई, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट कह लीजिए, या फिर हम इसे कह सकते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या आ गया यहाँ पे, मेसोमेरिक इफेक्ट, जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा एक बात होगी, चलिए ठीक है। अभी आपसे पूछा जाए कि कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पे लगे हैं ग्रुप्स, कुछ ये बात, ये क्या है, ट्राइफिनाइल कार्बोकटाइन है। यहाँ पे बात कर लेते हैं CH पॉजिटिव, या ऐसे करो, इसको पॉजिटिव दिखाओ, यहाँ पे H दिखाओ। ये है। अब इस पे बात करें, अभी यार ये फिनाइल ग्रुप लगे हैं, रेजोनेंस आ जाएगा, ठीक है।
पाई सिग्मा पॉजिटिव हो रहा है, रेजोनेंस बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस में बनेंगे बताइए? ऑब्वियस इसमें 3 बेंजीन लगे हैं। ट्राइफिनाइल कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद डाइफिनाइल कार्बोकटाइन एंड उसके बाद ये फिनाइल कार्बोकटाइन या कह लीजिए बेंजाइल कार्बोकटाइन, ये वाला स्टेबल होगा। ये क्यों स्टेबल होगा? ड्यू टू रेजोनेंस। अच्छा, एक अलाइल कार्बोकटाइन की बात करें। अलाइल, अलाइल आप आई होप आप सबको पता है अलाइल किसे कहते हैं? अलाइल कार्बोकटाइन याद रखना, बहुत काम आएगा। डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अलाइल हैलोअल्केन किसे कहते हैं? डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हो। अलाइल अल्कोहल किसे बोलते हैं? डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हो। यहाँ से अलाइल कार्बोकटाइन डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। बॉन्ड पूरे कर दो H2H एंड यहाँ पे भी आएगा H2। क्लियर? कुछ हो सकता है यहाँ पे? बिल्कुल हो सकता है जी। देखिए ये अपने पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देगा। मैंने क्या बोला है? जब भी पाई बॉन्ड को दिखता है कोई इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है, ये इसकी हेल्प करने को जाते हैं और ये गया भी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हुआ और CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो जब ये पाई बॉन्ड इधर आया, 2 कार्बन के बीच में था ये पाई बॉन्ड, बट इस कार्बन के पास अभी भी है, लो सेक्टर में इसे हुआ है। हमने इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया? डिस्पर्स कर दिया, फैला दिया, इसकी लोकेशन चेंज कर दी, तो ये स्टेबल हो गया मॉलिक्यूल। ये भी स्टेबल क्यों हुआ है? पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट मारे है ना, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। ये स्टेबल क्यों हुआ है? ड्यू टू रेजोनेंस। अलाइल कार्बोकटाइन्स भी क्या होते हैं भाई? स्टेबल होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से। क्लियर? चलिए आगे फोकस कर रहे हैं। देखिए करने को बहुत कुछ है, करने को बहुत कुछ है, बट जितना मैं करा रहा हूं ये बहुत है आपके लिए कि हाँ आपको जो बेसिक फंड है वो सारे का सारा क्लियर हो जाएगा। अभी तक हमने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबल करना और दूसरा रेजोनेंस से स्टेबल करना। एक एग्जांपल रह गया, हाइपर कंजुगेशन से भी स्टेबिलिटी हो सकती है। कैसे हो सकती है? फोकस कीजिए। यह C पे पॉजिटिव चार्ज, यह CH3, यह CH3, यह है CH3। मैंने आपको प्लस आई इफेक्ट से आंसर दिया था। अभी हम आंसर करते हैं किससे? हाइपर कंजुगेशन से। याद है हाइपर कंजुगेशन में क्या होता था? इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते थे। H H H। क्या होगा? ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देगा और इस पे क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ये भी शिफ्ट कर सकता है, ये भी, यहाँ पे भी 3 बार ऐसा सकता है, यहाँ पे से भी 3 बार हो सकता है। मैंने आपको बताया था हाइपर कंजुगेशन में क्या फंडा होता है? जितने अल्फा हाइड्रोजन है, जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतना ही ज्यादा स्टेबल। यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही बनाओ। यहाँ पे बात कर लें, यहाँ पे बात कर लें, यहाँ पे बात कर लें। ये सारे के सारे आपके कार्बोकटाइन है। ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है और ये मिथाइल कार्बोकटाइन है। अभी इसमें चेक करो तो इसमें कितने? 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा। ठीक है, और ये किस वजह से आप बता रहे हो? क्योंकि इसमें आप स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हो। उसमें आप ये कर रहे थे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें आपने बोला कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये किस वजह से हो रहा है? हाइपर कंजुगेशन की वजह से हो रहा है। अगर आपको 2-3 जगह बात पूछी जाए